13 साल से लेके 16 साल की लड़कियों को किडनैपिंग करके, मानव ट्रैफिकिंग करके एप्स्टीन आइलैंड ले जाया जाता है। वहाँ पर उन बच्चियों के साथ बड़े-बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियन, राजनीतिक व्यक्ति उनके साथ घिनौनी हरकतें करते हैं। गिनौती की नीचता की सारी हद पार कर देते हैं। यह वही पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं जो दुनिया को पीस एंड ह्यूमैनिटी का संदेश देते हैं कि पीस बनाए रखो, ह्यूमैनिटी से चलो, इंसानियत बनाए रखो। लेकिन वही लोग छोटे-छोटे बच्चों के साथ नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। वो हदें ऐसी होती हैं जो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। 2005 जब फ्लोरिडा की एक 14 वर्षीय लड़की के माता-पिता ने पुलिस को यह बताया कि जेफरीन एप्स्टीन नामक व्यक्ति ने अपने पाम स्थित बीच पर उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। यहीं से जेफरीन एप्स्टीन की नर्क की दुनिया का पहला सच सामने सभी लोगों के सामने। जेफरी एप्स्टीन एक जाना माना फाइनेंसियर था। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से वो अमेरिका में अपनी अलग ही दुनिया बनाकर रहता था। जेफरी एप्स्टीन ने एक आइलैंड $8 मिलियन में खरीदा था और इसी आइलैंड पर 12 से 15 साल, 16 साल की, 18 साल से नीचे की जो लड़कियां हैं उनको मानव ट्रैफिकिंग के जरिए उस आइलैंड पर लाया जाता था। फिर वहां पर एक पार्टी आयोजित होती थी और दुनिया भर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अरबपति, जितने भी लोग हैं वहाँ वो उस पार्टी में आते थे। उस पार्टी में आके छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो मतलब नीचता की वो हदें पार करते थे जो अभी तो शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। जितनी लड़कियां वहां पे गई हैं उस लड़कियों में से कुछ लड़कियों का ये आरोप है कि उस आइलैंड में करीबन करीबन 1 लाख लड़कियों को वहां पर लाया गया है और लड़कियों के साथ घिनौनी हरकतें करने के बाद लड़कियों को काट दिया जाता था। काटने के बाद उसको पका के खा लिया जाता था उनको, अतड़ियों को। बड़ा सवाल ये है कि कौन लोग वहां पे आते थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी उस ब्रिज पर आ चुके हैं। शुरुआत में जेफरीन एप्स्टीन एक स्कूल टीचर था और बच्चों को गणित पढ़ाता था, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वो $60 मिलियन का मालिक बन गया। उसके दोस्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। साल 2005 में लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने उसको मसाज के नाम पर लेके गई कि एक व्यक्ति को मसाज करना है, मसाज करने के बाद तुमको $200 से $300 मिलेंगे। लड़की जब मसाज करने के लिए गई जेफरी एप्स्टीन के घर पर, तो वहां पर जो जेफरी एप्स्टीन था वो सिर्फ एक टॉवल में था और उसने लड़की को कहा अपने कपड़े उतारो। लड़की ने मना कर दिया। उसके बाद जेफरीन आइलैंड ने जबरदस्ती उसके साथ मोलेस्ट किया। फिर पुलिस ने लड़की से पूछा कि क्या तुम अकेली लड़की हो या फिर कोई और भी लड़की है जो एप्स्टीन आइलैंड पे कभी गई हो। तो उस लड़की ने 2 और लड़कियों के नाम बताए। पुलिस उन 2 लड़कियों के पास पहुंची, उन दोनों लड़कियों से पूछताछ हुई। उन 2 लड़कियों ने 2 और लड़कियों के नाम बताए। फिर पुलिस उन 2 लड़कियों के पास गई, फिर उन दोनों लड़कियों से बातचीत हुआ। वो उन दोनों में किसी और 2 लड़कियों के नाम बताए। धीरे धीरे करके एक चेन बनता हुआ चला गया। अब पुलिस को कुल 35 लड़कियों के नाम मिले जिसको जेफरी एप्स्टीन ने हैरेस किया था, उनके साथ दरिंदगी की थी, उसको मोलेस्ट किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी लड़कियों को मसाज करने के नाम पर बुलाया गया था और इन सभी लड़कियों की उम्र 18 साल से नीचे थी। जब पुलिस जांच करते हुए ये सब पुलिस के सामने सारे सब सामने आए तो पुलिस को लगा कि छोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है, क्योंकि धीरे धीरे एक चेन बनती चली जा रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की को लेके आती थी, दूसरी लड़की तीसरी लड़की को लेके आती थी, धीरे धीरे चेन बनता हुआ चला जा रहा था। मई 2006 तक जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पुलिस ने प्रॉपर केस तैयार कर लिया था और जुलाई 2007 में केस इतना स्ट्रॉन्ग था इस वजह से FBI को भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ गया था। 53 पेज की एक रिपोर्ट बनी। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, मैक्सिको तक के जितने भी विक्टिम्स थे सारे विक्टिम्स का स्टेटमेंट लिया गया कि उनके साथ कहाँ, कब और कैसे उनके साथ मोलेस्ट किया गया। जेफरी एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया गया था। 36 नाबालिग विक्टिम्स, दर्जनों गवाह, FBI की इन्वेस्टिगेशन। जेफरी एप्स्टीन को जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन प्रभावशाली नेटवर्क और एक सीक्रेट डील की वजह से उसे सिर्फ और सिर्फ 18 महीने की सजा मिली। सिर्फ 18 महीने, और उसमें भी वो 5 महीने पहले सिर्फ 13 महीने की सजा काट के वो जेल से बाहर आ गया। अगले कई सालों तक जेफरी एप्स्टीन अपने आइलैंड पर नॉर्मली जिंदगी जीता था और पार्टी करता था। उसके दोस्त जितने थे, अरबपति, जितने सारे लोग थे, सारे लोग उस पार्टी में आते थे और वो जो पहले होता था वो तब भी चलता रहता था। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जूली क्नाइप ब्राउन जब जेफरी एप्स्टीन द्वारा नॉन में रिहा हुआ, उसके बाद से ये उस केस की स्टडी कर रही थी कि वो सीक्रेट डील क्या थी, वो कैसे इतनी गंभीर धारा लगने के बावजूद भी वो कैसे उस जेल से रिहा हुआ था। सालों तक वो इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में उन्होंने बताया कि कैसे सिस्टम ने जेफरी एप्स्टीन को बचाया और उसे कोई भी सजा होने नहीं दिया। पब्लिक का गुस्सा देखकर जेफरी एप्स्टीन के केस की जांच करने की एक बार फिर से मांग उठती है।
नवंबर 2018 में न्यूयॉर्क पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन की जांच करने की अनुमति दे दी। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट कर दिया जाता है। जेफरी एप्स्टीन पर सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज लगे थे, जो कम से कम 45 साल की सजा हो सकती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। जेल प्रशासन ने दुनिया को ये बताया कि जेफरी एप्स्टीन ने बेडशीट का उपयोग करके खुदकुशी कर ली, लेकिन इस खुदकुशी पर दुनिया को शक होने लगा। कारण यह है कि जेफरी एप्स्टीन उस दिन जेल में अपने सेल में अकेला था और जो वहां पे कैमरे लगे थे वो कैमरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कैमरे भी बंद थे। इसी वजह से लोगों ने यह कहा कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि जेफरी एप्स्टीन का जेल में ही मर्डर कर दिया गया। ऐसे आरोप जेल प्रशासन पर लगे थे। इसी वजह से लोगों ने यह कहा कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि जेफरी एप्स्टीन का जेल में ही मर्डर कर दिया गया। ऐसे आरोप जेल प्रशासन पर लगे थे। यूएस कांग्रेस में एक बिल ला गया जिसमें यह कहा गया कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, वो 30 दिनों के अंदर रिलीज कर। 19 दिसंबर 2025 को जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ हजार फाइलें रिलीज की। फिर 25 दिसंबर 2025 को 30,000 फाइलें अपलोड की गई। जो यूएस कमीशन ने जो फाइलें रिलीज की उसमें अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में ज्यादा जानकारियां हैं। एप्स्टीन ने जिस प्राइवेट जेट का उपयोग करते हुए मानव तस्करी की थी, उस जेट में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 8 बार यात्राएं की हैं। 1980 से लेकर सन 2000 तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के बीच गहरी दोस्ती थी। वो लोग हमेशा मिलते थे, हमेशा उन लोगों से बातचीत होती थी। ज्यादातर लोगों के नाम जो है ब्लैक मार्कर से मिटा दिए गए हैं। एक्सपर्ट इस जो ब्लैक मार्कर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए द न्यूज।